हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स हमने पूरे साइंस के बहुविकल्पी प्रश्न यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वह वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न हमने लिया हुआ इस प्रश्न की आपको विशेषता बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों में रिपीटेड प्रश्न हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न हमने लिया हुआ है सभी प्रश्न को अथवा में कैसे करके पूछा जाता है। किसी प्रश्न को अथवा में उसका नाम चेंज करके या प्रश्न को घुमा कर पूछ देता है और आपको आंसर लर्न रहता है और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी बातों को यहाँ पे अथवा में करके हमने लिखा हुआ है। निश्चित ही रूप से आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न की वैरायटी आपको समझ में आएगी। और अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आप पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है यहाँ पे 14 है। हमने रसायन विज्ञान में टोटल 17 प्रश्न लिया हुआ है और जीव विज्ञान में टोटल आपका 13 प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे हमने बता दिया सभी पार्ट का। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। तो यहाँ पे आपको उत्तल लेंस, इसी प्रश्न को अथवा में फिर कैसे पूछ देता है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनना किरण आरेख से समझाइए। मतलब आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाकर इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो इसमें आपको दूरदृष्टि दोष बताना है, उसका कारण बताना है, उसके निवारण के लिए कैसा लेंस प्रयोग करेंगे, चित्र बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो यह दूरदृष्टि दोष था, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको चित्र बनाकर और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंग का क्रम लिखिए। ठीक है, और यह जितने भी प्रश्न हैं स्टूडेंट्स सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 5 है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओम के नियम को बताना है कि ओम का नियम क्या होता है, फिर उसका सत्यापन करना है और आपको चित्र के माध्यम से उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। अथवा आपसे इसी प्रश्न को और कैसे पूछ लेता है कि ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो यह दोनों प्रश्न एक ही हैं। ठीक है, पूछने के तरीके केवल चेंज हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। ठीक है, या इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, अथवा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इस सभी प्रश्न का आंसर एक ही है,
पूछने के तरीके केवल चेंज हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी पूछता है तो आंसर आपका एक ही होगा, और अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिलता है, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको आंसर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप विद्युत मोटर का चित्र बनाएंगे, उसका सिद्धांत बताएंगे, उसकी रचना बताएंगे, कार्यविधि बताएंगे, और पूरे पार्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे। जब पूरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें विभक्त वलय भी आता है, उसके महत्व को फिर आपको बताना है कि उसका क्या महत्व है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूस का क्या कार्य है, इसको बताना है, अथवा इसी को क्या कहता है, अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का स्पष्ट वर्णन कीजिए। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, आप इसका जो इंग्लिश नेम है, इस नेम से अधिक आप जानते होंगे। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी करंट, ठीक है ना, एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप कहते हैं कि एसी करंट है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा, इसको एसी नाम से आप अधिक जानते हैं, एसी करंट के नाम से। तो इसका जो है सिद्धांत बताना है, संरचना, कार्यविधि, इन सभी को एक्सप्लेन करना है। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनमो का सचित्र कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका एक ही होगा, केवल पूछने के तरीके आपके चेंज हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, दिष्ट धारा, जिसे आप डीसी करंट कहते हैं, इंग्लिश में इसे डीसी करंट, दिष्ट धारा को डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट फुल फॉर्म होता है। और इसी का जो दूसरा नाम है वह प्रत्यक्ष धारा भी बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, प्रश्न चेंज करके पूछ सकता है। दिष्ट धारा का बच्चों दूसरा जो नाम होता है वह प्रत्यक्ष धारा भी होता है, और इंग्लिश में इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। हर साल, जो पिछला प्रश्न था प्रश्न नंबर 8 और 9 में से कोई एक साल, हर साल जो है कोई ना कोई प्रश्न इसमें से जरूर पूछता है। ठीक है, टोटल आपके पूरे साइंस से हमने लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, आपके इस बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं तैयार करना है, आपके एग्जाम में दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरी नहीं आएंगे। ठीक है, और इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर पूरे साइंस से आपके 44 प्रश्न बने हैं। आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सभी को मिलाने के बाद 44 प्रश्न बने हैं। और इन प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो इन प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं जाना है, पूरे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। और अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके 70 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट करेंगे और 70 में 70 आप लेकर आएंगे, इस बात की गारंटी है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो आप इसको दोनों को अलग अलग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या पार्ट वाइज ऐसे दो भाग बनाकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को बताना है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम का आपका सूत्र का निगमन करना और समांतर क्रम का, दोनों प्रश्नों को हमने एक साथ रख दिया है।
आपसे पूछेगा तो किसी एक का पूछेगा, या तो श्रेणी क्रम का पूछेगा या तो समांतर क्रम का पूछेगा। तो आपको तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे आपको पूरा चित्र बनाना है और किरण आरेख द्वारा आपको पूरा समझाना है। साथ ही साथ एक बात और बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे यह करते हैं कि आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछता है और पूरा आंसर नहीं देते हैं। पूरा आंसर का मतलब 4 नंबर का प्रश्न है, वह सोचते हैं कि 8-10 लाइन लिख दिए हमारा हो गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 4 में 4 नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछता है तो कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उससे आपका 1.5 से 2 पेज का होना चाहिए। ठीक है, अगर चित्र है उस क्वेश्चन में तो 2 पेज या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 पेज से अधिक भी हो सकता है। अगर चित्र नहीं है, पूरी थियरी है, तो कम से कम 1.5 से 2 पेज के लगभग में होना चाहिए, तभी जाकर आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। और वही प्रश्न अगर 6 नंबर का है तो आपका कम से कम 2.5 से 3 पेज का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 6 का है क्वेश्चन तो 2.5 से 3 पेज का होना चाहिए, तब जाकर आपको 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आंसर पूरा दें ताकि आपको पूरा मार्क्स प्राप्त कर पाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है। ठीक है, क्या संबंध है उसके बीच में उसको बताना है और किलोवाट घंटा को आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाना है, P बराबर W/T, और ऐसे फार्मूले हैं उसको पूरा आपको थियरी लिखना है। थियरी लिखने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करके और फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हमेशा आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है तो साई-फाई स्टडी आपके साथ हर कदम पे तैयार है। कहीं पे आपको कोई प्रश्न ना मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको सभी आंसर आपको लेवल कराया जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, अगर आपको लगा हो कि हमने आपको कंटेंट अच्छा दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और चैनल की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।